हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारी संपत्ति है, लेकिन आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ये भूल गए हैं। हमें ये याद दिलाने के लिए और स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए हमारे बीच आज मौजूद है मिस धनलक्ष्मी कृष्णन। ये शारीरिक प्रशिक्षक है और ट्रैक और फील्ड में कोच भी है और ये जुड़ी हुई है JBCN इंटरनेशनल स्कूल से। इनकी उपलब्धियां हैं कि ये टीम इंडिया एथलीट कोच है इंटरनेशनल बोर्ड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और इन्होंने नेशनल गेम्स 100 मीटर हर्डल रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो आज हमारे साथ मौजूद है। मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी मिस धनलक्ष्मी कृष्णन का। Thank you so much, Aisha Khan, ma'am, and thank you so much, everybody. Okay, so हम शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। जैसा आयशा मैम ने कहा that हमारा शारीरिक शिक्षण जो है वो सबसे महत्व है, स्पेशली अभी जो कोविड चल रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से आपका शारीरिक ही नहीं पर मानसिक विकास भी होता है। कैसे होता है मानसिक विकास? शारीरिक विकास तो होता ही है, बट मानसिक विकास कैसे होता है? तो हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारा शारीरिक विकास कैसे होता है। हमारा जो शरीर है ये एक रबर बैंड की तरह है। अगर वो रबर बैंड को हम एक जगह पे रखते हैं काफी दिनों के लिए, उसे हाथ ही नहीं लगाते हैं, उसे छूते नहीं है, उससे कुछ बांधते नहीं है, उसका कुछ प्रयोग नहीं करते, तो क्या होता है वो रबर बैंड काफी महीनों के बाद हम वो करते हैं, खींचातानी करते, तो रबर बैंड टूट जाता है। तो इसी तरह अपना मसल्स भी है, अपना शरीर में जितने भी मसल्स है वो सब ये रबर बैंड की तरह काम करती है। अगर हम उनके प्रयोग नहीं करते हैं, चलना या जॉगिंग करना या दौड़ना या किसी भी तरह का व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो मसल्स है इसका जो मूवमेंट है, इसका जो हलचल है वो होना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो अपना भी शरीर एक रबर बैंड की तरह रह जाएगा, जो हम काफी दिनों के बाद एक्सरसाइज करने लगेंगे अचानक से, तो हमारा मसल को भी ऐसे ही फटने की चांसेस ज्यादा है। तो हमारा जो शरीर है ये एक गॉड गिफ्टेड है। तो हमारा शरीर को हमें कैसे रखना है ये हमारे हाथ में है। हमें सिर्फ खाते पीते सोते हुए रहना है, या हमें खाते पीते सोते और एक्सरसाइज करते हुए रहना है, ये हमारे ऊपर है। अगर हम ठान लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हम जब व्यायाम करते हैं, तो सबसे पहले अपना जो कोलेस्ट्रॉल है शरीर का वो कम होता है। और स्पेशली बच्चों में, अभी हमारे सब बच्चे हैं उनमें अच्छी ग्रोथ होती है, उनका जो बोन्स है वो अच्छा डेवलप होता है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग होता है, ताकत आती है हमारे मसल्स में, नींद अच्छी आती है अच्छा एक्सरसाइज के बाद, हमें भूख लगती है। काफी सारे पेरेंट्स, मैं भी एक टीचर हूँ, जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा सिर्फ हमेशा लैपटॉप के सामने या वीडियो गेम सिर्फ खेलता रहता है, सो नींद नहीं आती, सिर्फ उसका वजन बढ़ता है, तो हम सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट दिन में एक बार कम से कम 40 मिनट तो वो बच्चा कम से कम एक्सरसाइज करे। हाँ, पर इतना याद रखना, जब भी बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक कोई बड़ा बच्चों के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो जानकारी रखना एज ए पेरेंट्स अपना ड्यूटी है। अभी एक्सरसाइज करते वक्त कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से हमारा फोकस बढ़ता है पढ़ाई की तरफ, एट द सेम टाइम हमारा जो याददाश्त है वो भी बढ़ता है। कैसे? अभी चेस खेलते हो, जब एक बच्चा चेस खेलता है वो कंसंट्रेट करता है, वो फोकस करता है, वो ध्यान से देखता है कि उसको अभी नेक्स्ट मूव कैसे करना है और क्यों करना है ये मूव, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और यही खेल कूद से भी बच्चा पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान दे सकता है। काफी सारे गेम्स है, जैसे कि आर्चरी हुआ, एक टारगेट किया, यहाँ पे पहला बच्चा ध्यान देता है कि हमारा लक्ष्य किधर है, वो कहाँ पे लगना चाहिए, एरो कहाँ पर जाना चाहिए, ये बहुत जानना जरूरी है। इसी की वजह से काफी सारे पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को ऐसे भी गेम्स में डालते हैं जिसकी वजह से उनका फोकस पढ़ाई में बढ़े। तो ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं पर मानसिक विकास भी होता है बच्चों का। अभी
हम जब खेलते हैं तभी आप देखे रहेंगे जो बच्चा रोज रोज खेलता है एटलीस्ट 1 घंटा बोलो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ, वो अगर खेलते खेलते गिर गया तो वो बैठता नहीं है, वो क्या करता है, वो तुरंत उठकर खेलने लगता है वापस से अपने दोस्तों के साथ। उसका तभी वो चोट, उसको समझता नहीं है कि उसको चोट लगी या उसको दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि एंडोफाइन करके एक केमिकल रिलीज होता है हमारे शरीर में जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये एंडोफाइन केमिकल जो है, ये जो दर्द है उसको वो कम करता है। अगर यही बच्चा गिर गया जो हमेशा कंप्यूटर के साथ खेलता है, लैपटॉप पे रहता है, ज्यादा खेल कूद करता नहीं है, अगर वो एक बार बच्चा गिर गया तो वो चोट लेके एक बाजू में बैठता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कहता है। और ये साइंस जब बोलता है विद ऑल प्रूफ, साइंस हम हमारे साथ डील करता है, हमारे साथ बात करता है। तो साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स के पीछे। तो अभी तक मैंने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये सब पॉइंट्स साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब विज्ञान लोग ने इसके पीछे काफी काम किए हैं, इसके साथ काफी सालों से उन्होंने रिसर्च किया है और उसके बाद ये सब प्रूव हुआ है। अभी शारीरिक तो बच्चा तंदुरुस्त होता है और खुश रहता है खेल के आने के बाद, बट मानसिक विकास फिर कैसे होता है? तो मानसिक विकास इस तरह से होता है, जब बच्चा क्रिकेट खेल लो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ले लो, अगर क्रिकेट में बच्चा वो गेम हार गया तो वो बच्चा क्या हमेशा उदासी रहता है? नहीं, वो क्या करता है, वो अपोनेंट जैसे कि दूसरे टीम के पास प्लेयर को जाके शेक हैंड करता है, गुड लक बोलता है या वेरी गुड विन, और मोटिवेट या गुड वर्ड्स डिलीवर करता है। कैसे? ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं, पर वो बच्चा समझता है कि ये मैं सीखा हूं तो फेलियर, ताकि मैं दो मैं हारा बट मैं वो ओवरकम करूंगा, मैं वो हार के साथ नहीं बैठूंगा, मैं उसको ओवरकम करूंगा। तो ये एक कॉन्फिडेंट वो बच्चे में बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से मानसिक विकास भी वो बच्चा का बहुत अच्छी तरीके से होता है। अभी एक बच्चा सीखता है कि मैं दूसरों पे कैसे विश्वास रखूं। फुटबॉल खेलो, स्पेशली टीम गेम्स में बहुत होता है, जब अगर मुझे मेरे टीम प्लेयर को बॉल पास करना है तो मुझे विश्वास है कि वो मुझसे बॉल लेगा और वो आगे जाके गोल करेगा। वो एक विश्वास, वो एक टीम बॉन्ड उन लोग के साथ ऐसा पैदा करते हैं, वो टीम बॉन्ड होता है। बच्चे बहुत ट्रस्ट करना, कैसे किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, ये वो बच्चे सीखते हैं। अभी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स और गेम्स और फिटनेस से ये एक ही चीज है जहां पर हम हर कल्चर, कास्ट, धर्म, कौन सा भी धर्म हो, कौन सा भी नेशनैलिटी हो, कौन सा भी भाषा के प्रयोग करने वाले व्यक्ति हो, सब एक साथ आते हैं, एक साथ खेलते हैं। अगर आप अभी फॉर एग्जाम्पल टीम इंडिया के लिए ही ले लो, क्रिकेट के लिए, वो टीम में एक हिंदू है, वो टीम में एक मुस्लिम है, वो टीम में एक क्रिश्चियन है, वो टीम में एक सिख है, और उनका मोटिव क्या है? हमें हमारा देश के लिए खेलना है, हमें हमारा देश को जिताना है, भले वो कौन सा भी धर्म का हो, वो नहीं सोचते। तो उन लोग का जो मानसिक विकास है वो बहुत बढ़ता है। वो ये नहीं सोचते कि हम कौन से धर्म के हैं, कौन से जात के हैं, वो सिर्फ आते हैं, खेलते हैं, एक साथ होकर खेलते हैं। और टीम जीतना या नहीं जीतना वो तो दूसरी बात है, पर खेलना, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो अभी ऐसा भी है कि हमें ऐसा लगता है अगर हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, हियरिंग स्किल्स का इशू है या स्पीच का प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे कोच के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो आपको सही मार्ग दिशा दे कि कहाँ पर हो सकता है। स्पेशली स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो हायर लेवल पर जाकर परफॉर्म करते हैं। अगर रिसेंट ओलंपिक्स आप देखें तो वो ओलंपिक्स में नॉर्मली नहीं, स्पेशल ओलंपिक्स भी हुआ था जहाँ पे भारत के लिए बहुत सारे एथलीट्स ने मेडल लाए थे। स्विमिंग में, आर्चरी में, बैडमिंटन में काफी सारे प्लेयर्स इंडिया के पार्टिसिपेट किए थे। तो हम एक ही
पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, हम सभी पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि हमारा बच्चा किस तरह से आगे बढ़े। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हम करते हैं, जो हम एक्सरसाइज बोलो या एक गेम खेलना बोलो, हमें क्या चाहिए कि हम खेलते खेलते सीखें और खेलते खेलते वो गेम के साथ हम खुश भी रहें। खेलना ही जरूरी नहीं है या सीखना ही जरूरी नहीं है, सबसे पहले बात ये है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिले। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी हर पेरेंट्स को कि अपना बच्चे को कम से कम 1 घंटे के लिए उनको खेलने दो। बैठकर खेलना नहीं, बाहर जाकर खेलना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। अगर वो भी नहीं, कोई बात नहीं, साइकिल चला लो, स्विमिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, बट एक पूरे दिन में हमारे खुद के शरीर के लिए 30 मिनट निकालना बहुत जरूरी है। ये 30 मिनट सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने आप पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और हम एक अच्छे खिलाड़ी तब बनेंगे जब हम अपने आप को अच्छा टाइम दें एक खेल सीखने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है उसे प्रैक्टिस करें। एक चीज को घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करने से ही, लगातार दोहराने से ही हम एक अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। और बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें ये भी समझ में आता है कि हम खुद कितने समझदार है एक खेल समझने के लिए। क्योंकि आज मुझे बोलो, मुझे एक गेम नहीं, मुझे काफी सारे गेम्स पसंद है। मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे हैंडबॉल पसंद है, मुझे बास्केटबॉल पसंद है, मुझे एथलेटिक्स पसंद है। मुझे ये कैसे पता चला? जब भी मैं वो गेम खेली तभी मुझे पता चला कि मुझे ये गेम पसंद है। अगर मैं खेलती ही नहीं थी तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कैसे खेला जाता है वो गेम। तो ये भी एज अ पेरेंट्स बच्चों के माँ बाप होने के जो जिम्मेदारी है वो उनको हर फ्लेवर हमें चखाना है। एक दिन उनको कुछ बैडमिंटन खेलने दो, एक दिन उनको साइकिलिंग करने दो, एक दिन उनको बास्केटबॉल खेलने दो, उनको जो चाहिए वो खेलने दो। और फिर जब उन्हें वो समझ आती है कि हाँ मुझे अभी ये गेम ज्यादा पसंद आया और ये गेम मुझे अभी आगे लेकर जाना है नेक्स्ट लेवल के लिए, तभी आप वो बच्चों को बोल सकते हो अच्छा ओके हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम ये गेम आप पिकअप कर लो और ये गेम को आप अच्छे से पॉलिश कर दो। अभी व्यायाम एक्सरसाइज करने से शरीर ही नहीं मानसिक विकास भी होता है, बट हाँ इसी के साथ हम एक मजे भी लेते हैं गेम खेलने का, वो गेम को हम समझ भी सकते हैं। अभी अगर आपको किसी चीज की कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टार्ट करना चाहूंगी। कुछ भी अगर डाउट हो प्लीज आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगी, मैं आपको हेल्प करूंगी कि आपके बच्चे को किस तरह से आप नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो। थैंक यू। How early can you start training a child or a cycling? So अभी तो फिलहाल जो भी खेल कूद है वो बच्चों के लिए अगर 5 साल की उम्र से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज ऑलवेज बेस्ट। वो बहुत अच्छी बात है। अगर 5 साल का उम्र से ही बच्चा स्विमिंग कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है, अगर आप आजकल इवन फेसबुक या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखेंगे 1 साल की छोटी बच्ची भी स्विमिंग करती है। वो एक प्रॉपर अंडर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ 1-on-1 ट्रेनिंग होता है, बट प्रिफरेबली अगर प्रॉपर एज पूछे तो वो 5 साल के ऊपर है कौन सा भी स्पोर्ट के लिए। तब तक बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हुआ रहता है, मसल्स डेवलप हुए रहते हैं, पैरों के हाथों के, उन्हें कोऑर्डिनेशन क्या है वो समझ में आता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, लेग हैंड कोऑर्डिनेशन, और बच्चा 5 साल की उम्र से ही खेल साइकिलिंग या स्विमिंग कर सकता है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और आया है कि बेस्ट एज क्या है जब हम कोई एक स्पोर्ट पर अपना फोकस स्टार्ट करना शुरू करें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सो पहली बात ये है कि एक बच्चे को मुझे क्या अच्छा लगता है ये तब जान पाता है जब वो बच्चा वो गेम काफी सालों से खेल रहा है। शायद से अगर मैं 2 गेम खेलती हूँ, एक है बास्केटबॉल और एक है एथलेटिक्स, ओके,
अगर मैं दोनों गेम पिछले 2 साल से खेल रही हूँ और मुझे अभी एक कॉल लेना पड़ेगा कि दोनों में से मैं कौन सा एक सिलेक्ट करूँ, क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि मेरे को पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मेरा स्टडीज हायर लेवल के बढ़ रहे हैं और मेरे पास कम समय है। तो ऐसे टाइम पे मुझे डिसीजन लेना है। एटलीस्ट जब भी वो बच्चा 12 साल का होता है तभी वो प्रॉपर डिसीजन 12 साल का बच्चा ले सकता है। कोई कोई बच्चे जल्दी भी ले लेते हैं, कोई कोई बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि 14 साल के हो भी जाते हैं तो भी काफी सारे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता। शायद से ऐसे हो सकता है कि वो बच्चे को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया रहेगा, या वो बच्चा कॉल लेने के लिए अब तक मानसिक तैयारी नहीं की रहेगी। तो these are the chances. So 12 साल की उम्र की प्रॉपर एज है जो बच्चा एक स्पोर्ट उठाकर अपना प्रोफेशनल डेवलप कर सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू महालक्ष्मी, हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य महत्व को बताने के लिए। थैंक यू। Thank you, We Connect. Thank you so much and congratulations for your long journey, and wishing you all a very, very good luck. And thank you, धन्यवाद मुझे invite करने के लिए, giving me the opportunity to speak. And hope my words encouraged, hope पेरेंट्स अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें बच्चों को खेलने दो, कूदने दो। एक बार बच्चे बड़े हो गए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है बच्चों पर। Really, Dhanlakshmi, thank you so much. Thank you so much. Please take care. Bye bye.